हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं निमोनिया के बारे में। निमोनिया क्या है, निमोनिया किन कारणों से होता है, निमोनिया के साइन और सिम्टम्स क्या है, यानी आप कैसे पहचानेंगे कि ये निमोनिया है। साथ में निमोनिया के केस में कौन कौन सी जांचें करा सकते हैं, निमोनिया का मैनेजमेंट क्या है और निमोनिया का ट्रीटमेंट क्या है, इन सब विषयों पे मैं आज आपसे बात करूंगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि निमोनिया क्या है। निमोनिया आपके फेफड़ों से संबंधित रोग है, यानी ये एक लंग्स डिसऑर्डर है। आप ऐसे समझिए कि नॉर्मल व्यक्ति के जो फेफड़े हैं, जो लंग्स हैं, वो एयर फील्ड के लिए बने हैं, यानी इनके अंदर हवा भरी रहती है, ऑक्सीजन भरी रहती है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के लंग्स में एयर की जगह पर आकर के पस का जमा हो जाना, या आप ये कह सकते हैं कि इसमें किसी फ्लूइड का भर जाना, पानी का भर जाना, इसकी वजह से जो आपके लंग्स होते हैं, ये लंग्स कंसोलिडेट हो जाते हैं, यानी इसे मेडिकल में कहा जाता है कंसोलिडेशन ऑफ लंग्स पेरेन्काइमा। तो जो पेरेन्काइमा है वो एयर की जगह अगर फ्लूइड से भर जाएगा तो आपको सांस लेने में तकलीफ होने लगेगी, यानी प्रॉपर तरीके से बॉडी का परफ्यूजन नहीं होगा, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी, और इसी कंडीशन को हम निमोनिया कहते हैं। अब जानते हैं कि निमोनिया के कॉजेटिव एजेंट क्या है, यानी निमोनिया किन कारणों से हो सकता है। तो निमोनिया आपका बैक्टीरियल हो सकता है, वायरल हो सकता है, ये फंगल निमोनिया हो सकता है, या हम ये कहें कि किसी अदर सब्सटेंस को अगर कोई व्यक्ति एस्पायरेट कर लेता है, कुछ चीज़ों को अगर कोई पी लेता है, तो उसकी वजह से भी कभी कभी एस्पायरेशनल जो का है निमोनिया देखने को मिलता है। अगर निमोनिया के ओवरऑल केसेस के बारे में बात करें, तो जो मैक्सिमम केसेस हैं, यानी अप्रोक्सीमेटली 70 to 75% जो केसेस होते हैं निमोनिया के, वो मेनली आपके बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। और ये बैक्टीरिया हो सकता है आपका स्ट्रेप्टोकोकस है, हीमोफ्लस इन्फ्लुएंजा है, क्लेप्सेला है, इकोलाई है। ये सारे बैक्टीरिया जो का है निमोनिया के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर हम बात करें कि कुछ वायरस, तो आपका जो है राइनो वायरस निमोनिया कॉज कर सकता है। आपका जो है ये कह सकते हैं कि कॉमन कोल्ड के जितने भी वायरस हैं वो निमोनिया कॉज कर सकते हैं। हालांकि फंगल जो आपका निमोनिया है ये बहुत कम देखने को मिलता है, और ज़्यादातर जिन व्यक्तियों का जो इम्यून सिस्टम है वो हाईली कॉम्प्रोमाइज होता है, यानी जिन लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम होती है, उन लोगों में फंगल निमोनिया देखने को मिल सकता है। ये तो मैंने आपको निमोनिया के कॉजेटिव एजेंट के बारे में बताया। अब बात कर लेते हैं कि एक्चुअली जो निमोनिया है आपका, ये 4 स्टेज में बॉडी के अंदर प्रोग्रेस करता है, या आप ये कह सकते हैं कि बॉडी के अंदर 4 स्टेज में पाया जाता है। जो स्टेज 1 है आपकी, स्टेज 1 को अपन कहते हैं कंसोलिडेशन ऑफ लंग्स पेरेन्काइमा। जैसा मैंने बताया कि जब आपके लंग्स में फ्लूइड का भर जाना, पस का भर जाना, ये स्टेज 1 होती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि स्टेज 2 क्या है। तो यानी लंग्स के कंसोलिडेशन के 2 से 3 दिन बाद मैक्रोफेजेस का इकट्ठा हो जाना, डब्ल्यूबीसी का, आरबीसी का, यानी ये कह सकते हैं कि वहां पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की वजह से जो कंडीशन क्रिएट होती है, उसको अपन रेड हेपेटाइजेशन बोलते हैं, यानी ये स्टेज सेकंड होती है। जो इसके बाद की जो स्टेज है, यानी जो 4 से 6 दिन, इन्फेक्शन के 4 से 6 दिन की स्टेज होती है, इसे ग्रे हेपेटाइजेशन कहते हैं। और ग्रे हेपेटाइजेशन आप कह सकते हैं कि इसके अंदर थोड़ा और कॉम्प्लिकेशन इंक्रीज होता है। और इसकी जो फोर्थ स्टेज है, जो आपकी 7 से 10 दिन के बीच में मिलती है, इसको रिजोल्यूशन फेज कहते हैं, यानी इस समय आपका जो लंग्स है ये दोबारा से ठीक होने लगता है, आप दोबारा से नॉर्मल कंडीशन में लौटने लगते हैं। तो मैंने आपको इसकी स्टेजेस के बारे में बताया, मैंने कॉजेटिव एजेंट के बारे में आपको बताया। अब बात कर लेते हैं कि जो निमोनिया के केस किन लोगों में ज्यादा पाए जाते हैं, यानी कौन लोग ज्यादा प्रोन है। तो आपको जानने की जरूरत है कि जिन लोगों का इम्यून सिस्टम वीक है, जैसे छोटे बच्चे, यानी जिन बच्चों की उम्र 5 साल से कम है, या जो ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी एज बहुत ज्यादा है, 60 65 70 साल के जो व्यक्ति होते हैं, उनका इम्यून सिस्टम भी वीक होता है, तो ऐसे लोगों में ये निमोनिया के केसेस ज्यादा देखने को मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं कि निमोनिया के साइन और सिम्टम्स क्या हैं। तो निमोनिया के केस में ज़्यादातर आपको हाई ग्रेड फीवर देखने को मिलता है, और हाई ग्रेड फीवर के साथ में अगर और वाइटल्स हम देखें तो इसमें कई बार बीपी का इंक्रीज होना भी देखा जाता है, कई बार इसमें हेडेक देखने को मिल सकता है। कई बार ऐसे जो निमोनिया के केसेस हैं उन लोगों में भूख का न लगना, ज़्यादा थकान होना, सीवरिंग यानी काप कर कप कपकपी लगना, ये कह सकते हैं ठंड दे करके फीवर आना, ये सारे करेक्टर होते हैं। साथ में आप देख सकते हैं कि जब लंग्स में प्रॉपर ऑक्सीजनेशन नहीं होगा तो आपको ब्रीथलेसनेस होगी, यानी सांस सही से न ले पाना,
है ना, ये सारे करेक्टर देखने को मिलेंगे। थोड़ा बहुत आप काम करते हैं, एक्सर्शनल वर्क करते हैं, तो उसमें अचानक से थकान हो जाना, काम करने का मन न करना, ये सारे करेक्टर आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर बात करें इसके लैब इन्वेस्टिगेशन की, यानी कौन कौन सी जांचें कराई जा सकती हैं, तो मेनली तो जब भी कोई पेशेंट हमारे पास आता है तो हम उसके वाइटल्स लेते हैं, उसके वाइटल्स चेक करते हैं, जिसमें बीपी का ड्रॉप होना, जो पल्स रेट है उसका इंक्रीज होना, और साथ में उसका जो है सांस लेने में तकलीफ होना, जैसे मैंने बताया आपको, ये सारे करेक्टर देखने को मिल सकते हैं। अगर लैब इन्वेस्टिगेशन में बात करें तो इसके लिए सबसे अच्छा टेस्ट है, हम एक्सरे कराते हैं, क्योंकि एक्सरे के आधार पर हम लंग्स के उन एरिया को स्पेसिफाई कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन से एरिया में कितना फ्लूइड जमा है। क्योंकि जो नॉर्मल व्यक्ति के लंग्स हैं वो एक्सरे में जब आप देखेंगे तो ये ब्लैक कलर के दिखाई देते हैं, लेकिन अगर लंग्स में किसी भी प्रकार का कोई फ्लूइड भरा हुआ है या कोई बैक्टीरियल इन्फिल्ट्रेशन है, तो वहां पर वो एरिया आपको व्हाइट कलर के पैचेस नजर आएंगे, या ये कह सकते हैं कि वो व्हाइट नजर आएगा। तो उसके आधार पर हम सीवियरिटी ऑफ निमोनिया को देख सकते हैं कि निमोनिया कितनी एरिया में फैला हुआ है, यानी लंग्स इससे कितना प्रभावित है। ये आपका पूरे दोनों लंग्स को कभी इन्वॉल्व कर सकता है, कभी किसी छोटे सेगमेंट में हो सकता है, तो इसके आधार पर हम एक्सरे से निमोनिया का पता कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि ब्लड के क्या क्या इन्वेस्टिगेशन है। तो ब्लड के लिए जो है क्या है, आप इसमें देखेंगे कि इसमें ईएसआर की वैल्यू बढ़ी हुई है, सीआरपी वैल्यू बढ़ी हुई है, इसमें आपका यूरिया का लेवल बढ़ा हुआ है, एसजीपीटी एसजीओपीटी जो आपके लिवर फंक्शन टेस्ट हैं वो बढ़े हुए हैं। इनके आधार पर और सीबीसी के आधार पर हम देख सकते हैं कि न्यूट्रोफिल्स वगैरह बढ़ी हुई मिलती हैं। तो इस तरीके से निमोनिया का ये ब्लड इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मैनेजमेंट के बारे में। तो मैनेजमेंट के लिए आपको ध्यान रखना है कि निमोनिया के केस में आपको जो डाइट लेनी है वो अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है। और जब भी मैं हाइड्रेशन की बात करता हूँ तो हाइड्रेशन से संबंधित केवल पानी से नहीं है। हाइड्रेशन के केस में आप ऐसे फ्रूट ले सकते हैं जिनके अंदर वाटर की कंटेंट ज़्यादा है, आप जूस ले सकते हैं, आप जो है नींबू पानी ले सकते हैं, आप कोकोनट वाटर ले सकते हैं। यानी ओवरऑल आपको हाई वाटर कंटेंट वाली चीज़ें लेनी है, हाई कैलोरी की डाइट लेनी है, प्रोटीन रिच डाइट लेनी है, इजीली डाइजेस्ट होने वाली डाइट लेनी है। अंत में बात करते हैं कि इसका मेडिकल ट्रीटमेंट क्या है। तो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट में जाने से पहले आपको याद रखना है कि इसके लिए बहुत सारी वैक्सीन अवेलेबल हैं। और खासकर मैं बात करूंगा कि बच्चों के केस में जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है उसको प्रॉपर तरीके से कराया जाए, प्रॉपर तरीके से वैक्सीन दी जाए, ताकि बच्चों के अंदर निमोनिया के अगेंस्ट जो है इम्यूनिटी डेवलप की जा सके, सही समय पे उनको इम्यूनाइज करवाएं, और उनकी न्यूट्रिशन का, उनकी डाइट का विशेष ध्यान रखें। क्योंकि प्रॉपर वैक्सीनेशन होना और आपका अगर न्यूट्रिशन बच्चे का ठीक है तो उसकी इम्यूनिटी ओवरऑल अच्छी रहेगी और इन्फेक्शन के चांस कम हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि मेडिकल ट्रीटमेंट में क्या है। तो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए निमोनिया में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है। अगर आप इनिशियली अपने डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं तो कुछ एंटीबायोटिक थेरेपी की मदद से, या हम ये कह सकते हैं कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट की हेल्प से, कि अगर आपको फीवर आ रहा है तो एंटीपायरेटिक ड्रग देंगे, अगर आपकी बॉडी पेन है तो एनाल्जेसिक मेडिसिन दे करके, एंटीबायोटिक का कॉम्बिनेशन जैसे अमोक्सिसिलिन वगैरह एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं। लेकिन अगर ये सीवियर कंडीशन है, यानी अगर सीवियर कंडीशन से मतलब कि व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, उसको ऑक्सीजन सपोर्ट पर है, वो उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ रहा है, तो उस केस में हम कुछ आईवी एंटीबायोटिक का यूज करते हैं, जैसे आपकी टेजोबैक्टम है, पेपरासिलिन है, इस तरीके की एंटीबायोटिक। और ये ट्रीटमेंट आपका 7 से 10 दिन तक ये ट्रीटमेंट चलता है। इस तरीके से हम निमोनिया को मैनेज कर लेते हैं। निमोनिया के बारे में मैंने आपको ये जानकारी दी है, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।